नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। जैसा कि आपको पता है, पशुधन सहायक भर्ती के बारे में क्या है कि फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। सर मेन क्या है कि सिलेबस क्या रहता है उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दूसरा, जो सिलेबस की पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन करना न भूले। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि इसमें पद कितने हैं और फॉर्म की डेट क्या रहेगी और क्या है योग्यता, तो उसकी बात अपने करेंगे। फिर अपने बात करते हैं सिलेबस वाइज, क्या है कि टॉपिक वाइज कितना सिलेबस रहेगा, कितने इसके नंबर है, ए पार्ट में क्या आएगा, बी पार्ट में क्या आएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है। तो जो भी बच्चे हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अपने बात करते हैं सबसे पहले पद की। तो सबसे पहले अपने बात करें तो पद इसमें कितने हैं कि पहले थे लगभग 2000 प्लस पद थे। कितने थे? 2000 प्लस पद थे। लेकिन वर्तमान में इसके क्या है कि पदों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और इसके 2540 पदों पर क्या होगी, अब ये भर्ती होगी। जैसा कि आपको हमने बताया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड क्या है कि आए दिन नए नोटिफिकेशन जारी करता रहता है और अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी है वो ट्वीट भी करते रहते हैं और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि इसके पदों की संख्या कितनी होगी, अब 2540 पदों पर क्या होगी, ये भर्ती होगी। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसकी फॉर्म डेट क्या रहेगी सर। तो फॉर्म डेट की अपने बात करें, आपके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं और वो भी कब से? 31 जनवरी से। कब से? 31 जनवरी से आपके क्या है फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं और 31 जनवरी से लेकर आपके जो फॉर्म स्टार्ट रहेंगे वो रहेंगे 1 मार्च को, क्या है कि आपके फॉर्म तक है 1 मार्च तक क्या है कि फॉर्म भरे जाएंगे। फिर अपने बात करते हैं सर इसकी योग्यता क्या रहती है। योग्यता की अपने बात करें तो आपकी जो योग्यता रहती है वो रहती है 12th पास। क्या रहती है? 12th पास। 12th पास में भी आपके क्या, जिन बच्चों ने क्या है कि बायो में कर रखी है और एग्रीकल्चर में कर रखी है। किसमें? एग्रीकल्चर में आपके क्या कर रखी है? 12th कर रखी है। दूसरा, आपको क्या चाहिए इसमें योग्यता में? आपको चाहिए प्लस में 2 ईयर का क्या चाहिए आपको? डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। जो आपको पता है कि वेटरनरी डॉक्टर का एक डिप्लोमा होता है। साथ में क्या है कि जो बच्चे जिन्होंने वेटरनरी साइंस में डिग्री भी कर रखी है वो भी इसमें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि जिन बच्चों ने 2010 से पहले क्या है कि इसमें व्यवस्था होती थी कि 1 साल क्या होता था, डिप्लोमा होता था और 6 महीने का भी क्या है डिप्लोमा होता था, वो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2010 के बाद में इसमें क्या है व्यवस्था चेंज कर दी गई है। इसमें क्या है कि जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का कर दिया गया। और जिन बच्चों ने, आपको पता है कि आए दिन जो पीटीए वगैरह क्या है कि डिबार घोषित किए जा रहे हैं, तो जिन्होंने 2010 के बाद में एलएसी का डिप्लोमा किया है तो वो आपको पता है कि मान्यता प्राप्त से होना चाहिए और दूसरा 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। ये थी आपके क्या है कि अपने जो जानकारी योग्यता के बारे में और अपने बात करी कि पद कितनों पर भर्ती होगी। अब अपने बात करते हैं सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की अपने बात करें तो सिलेबस आपका है कि सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए आपका रहेगा जीके से संबंधित, जीके और जीएस से क्या रहेगा? संबंधित रहेगा, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा पार्ट बी आपके क्या रहेगा? वेटरनरी साइंस से क्या रहेगा? संबंधित रहेगा। किससे? वेटरनरी साइंस से, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन का होगा? 150 क्वेश्चन का क्या होगा? आपका एग्जाम होगा। और समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे इसमें क्या मिलेगा? समय मिलेगा। और अपने बात करें तो सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो नेगेटिव मार्किंग आपकी है 1/3 आपकी क्या रखी गई है? नेगेटिव मार्किंग है रखी गई है। अपने जीके की बात करें तो जीके में आपको पता है कि राजस्थान के तीनों सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, दूसरा राजस्थान का कल्चर और तीसरा अपने बात करें तो राजस्थान की जियोग्राफी। इतने दिन तो क्या है कि अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन जिलों में क्या है कि बदलाव होने के कारण इस बार क्या है कि इस एग्जाम में क्या है नए क्वेश्चन भी क्या है पूछे जाएंगे नए जिलों के हिसाब से। हिस्ट्री का आपको पता ही है, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं? तो प्राचीन सभ्यताएं दी गई है, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण वो दिए गए, किले व स्मारक दिए गए, स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। जो मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा क्या है पूछी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने राजस्थान कला संस्कृति में
राजस्थान कला संस्कृति में पूरे संत व संप्रदाय हो गए, लोक देवता लोक देवियां हो गई, लोक अपने शैलियां होगी, संगीत से संबंधित होगी, लोक नृत्य हो गए, मेले व त्योहार हो गए, रीति रिवाज हो गए, ये भी क्या है कि आपके टॉपिक है आएंगे। ज्योग्राफी पूरी की पूरी, जिसमें भौतिक स्वरूप हो गए, मृदाएं होगी, जनगणना वगैरह होगी। जैसे अपने बात करें जनगणना, तो कोई सा भी एग्जाम हो, ये करंट का ही टॉपिक है, क्योंकि 2011 के बाद में अभी तक जनगणना चल रही है, नहीं आएंगे जब तक क्या जनगणना के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो पशुधन संपदा होगी, वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, खनिज संपदा होगी, ये सभी क्या आपको ज्योग्राफी में पढ़ने पड़े। लेकिन इस बार एक नई चीज और जोड़ दी गई है, वो क्या जोड़ दी गई है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में आपको क्या है कि अलग से क्या है, राजस्थान की जो पॉलिटिकल है वो पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हाईकोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राजस्थान विधानसभा हो गया, और जो अपने आयोग होते हैं, राजस्थान निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, ये सभी क्या आयोग आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें तो इस बार आपको क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या है, नया टॉपिक जोड़ दिया गया है, जिसमें जितनी भी राजस्थान की सरकार की जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, अन्य जो योजनाएं हैं, वो क्या है इसके बारे में पूछी जाएगी। तो ये आपका जो सिलेबस रहेगा जीके एंड जीएस से संबंधित, वो आपका रहेगा 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 50 क्वेश्चन, जिसमें साइंस आपको 9th to 12th की पूछी जाएगी। साइंस में आपको जैसे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायो के बारे में पूरी की पूरी क्या है कि 9th to 12th की क्या है बुकें पढ़नी पड़ेगी। जो जिसमें अपने आप बात करें तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो गया, धातु व अधातु हो गया, कार्बन व इसके महत्वपूर्ण यौगिक हो गए, प्रकाश का परावर्तन हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो टेक्नोलॉजी के बारे में, अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात होगी। नेक्स्ट अपने साइंस के बारे में बात करें तो पर्यावरण अध्ययन हो गया, अनुवांशिकी होगी, जेनेटिक, और नेक्स्ट अपने बात करें तो ब्लड जो ग्रुप है उनके बारे में क्या है कि जैसे बायो का टॉपिक है, वो क्या पूरी की पूरी बातें आएगी भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक नया सब्जेक्ट और जोड़ दिया गया, जिसमें क्या है कंप्यूटर की, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आएगा, जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपके देखा होगा कि पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान या इंडिया का क्या पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है। करंट अफेयर की अपने बात करें तो दिल्ली की दिल्ली अपने क्या है कि एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर राजस्थान करंट अफेयर की शाम को 7 बजे और सुबह 8 बजे अपने क्या है इंडियन करंट अफेयर की डेली क्लासें आ रही है, जिसमें हूबहू क्वेश्चन क्या है कि अभी आरएस के एग्जाम में जैसे अपने जनवरी से स्टार्ट किया है, तो हूबहू क्वेश्चन क्या है वहां से पूछे गए थे। तो आपका जो मेन टॉपिक रहेगा उन 50 क्वेश्चनों में, 50 जो जीके एंड जीएस का पार्ट है, पार्ट ए में, वो आपका रहेगा जिसमें करंट अफेयर। अगर आपका करंट अफेयर अच्छे से तैयार है तो आप इस भर्ती में क्या है लगने के काबिल हो, क्योंकि पहला पार्ट आपको सिर्फ क्या है कि अगर जो पॉजिटिव है कि आपको, क्योंकि वेटरनरी साइंस आपका मेन सब्जेक्ट है, वो तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर भर्ती में सिलेक्शन लेना है उसके लिए आपको क्या पार्ट ए भी क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का करंट अफेयर और इंडिया का करंट अफेयर सबसे मेन पॉइंट है। अब अपने बात करेंगे सर वेटरनरी साइंस का सिलेबस क्या है, तो वेटरनरी साइंस के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देंगे जो अभी मोहित जी स्वामी है, वो क्या कि पूरी की पूरी बात बताएंगे आपको वेटरनरी साइंस के बारे में, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का है, दूसरा वेटरनरी साइंस में जो भी आपको सिलेबस है वो क्या पूरी की पूरी बात है बताएंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा मोहित जी स्वामी को कि वो आपको क्या सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित स्वामी है और मैं एलएस से हूँ और आपको वेटनरी आपके सब्जेक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ और सिलेबस के बारे में, क्योंकि वेटनरी सब्जेक्ट का इसमें बहुत बड़ा महत्व रहता है। जैसे अपने 10 सब्जेक्ट आपको वैसे भी पता है, अपने 10 सब्जेक्ट रहते हैं, 10 सब्जेक्ट के बारे में, और प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि बाकी सब्जेक्ट है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ दो तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए सबसे जो पहला सब्जेक्ट इन्होंने दिया है वो है एनाटॉमी, जिसमें हड्डियों के संबंधित जितनी भी जानकारी है पशुओं के बारे में वो सारी जानकारी होगी, ठीक है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप चला जाना है, इसको इसने पहले लिखा है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब ही होता है परिचयात्मक, ठीक है, परिचयात्मक होता है, तो उसकी वजह से ठीक है। और उसके बाद में आता है वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी इसके अंदर पाचन, श्वसन और उसके बाद में प्रजनन,
जितने भी तंत्र होते हैं बायोफिजियोलॉजी के अंदर, वो सारे के सारे उनकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी आती है कि वो किस काम से काम करते हैं और किस काम से, और उसको भी आपको इंट्रोडक्टरी ही पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको 2 साल के डिप्लोमा के अंदर पढ़ाया जाता है। उसके बाद में आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आपको जो भी योजनाएं होगी, उस योजनाओं को आप किस प्रकार से जनता के अंदर या जो भी है जिस गांव में आप पोस्टेड हो तो उनको कैसे बता पाओगे, इसलिए एक्सटेंशन का आपको करवाया जाता है। एक्सटेंशन मेरे को लग रहा है आपका सबसे आसान सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आती है मेडिसिन। मेडिसिन का सबसे बड़ा रोल होता है आपके जीवन के अंदर, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा यही काम होता है कि आपको क्या मेडिसिन देनी है, पशु क्या बीमार है, कौन सी मेडिसिन कितनी देनी है, किस छोटे पशु कितनी देनी है, तो इसीलिए मेडिसिन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है पूरा। उसके बाद आता है सर्जरी। सर्जरी का अपने जीवन में इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि अपन सर्जरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर करता है। तो सर्जरी का आपको सिर्फ माइनर सर्जरी के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी पूंछ कैसे किसी पूंछ कैसे काटते हैं, या फिर इसको किस प्रकार से इसके ब्लड रोका जा सकता है, ये माइनर सर्जरी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ पशु को क्या खिलाना है ये बारे में जानकारी देनी होती है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी है ये सर, ठीक है। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पशु को अगर अपने दूध बढ़ाना है, पशुपालक मालिक आके पूछे दूध बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट बारे में पूछेंगे कि उसको क्या दे रहे हो, उसको क्या खिला रहे हो, इसलिए मैनेजमेंट के बारे में आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मैनेजमेंट तो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आती है ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ये भी इंट्रोडक्टरी होती है आपके, परंतु जैसे कि इसमें दी हुई है एवरीडे साइंस के अंदर भी जेनेटिक्स की शब्दावलियाँ, तो इस किताब से आपका ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये इस किताब के अंदर बहुत अथाह ज्ञान होता है। उसके बाद आती है ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव के बारे में भी बहुत आपको बढ़िया ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पशुधन सहायक का मेन काम ये है कि हमारी गाय बच्ची ये सही से हिट में नहीं आ रही है, जो भी है उसकी वजह से आपको अगर इसका ज्ञान होगा तो ही आप इनको जनता को बता पाओगे। और इसके इन 9 सब्जेक्ट ये आगे, और एक सब्जेक्ट रह गया आपका फार्मेकोलॉजी। ये फार्मेकोलॉजी 10वां सब्जेक्ट। फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फार्मेकोलॉजी का मतलब है कि आपको कितनी दवाई किस टाइम पे बोलस के रूप में देनी है, किसको इंजेक्शन देना है, मतलब आप कोई पशु बिल्कुल हल्की सी बुखार है तो आप गोली दे के भी सही कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा बुखार है तो आप इंजेक्शन लगाना है, तो इसके अंदर इसकी पूरी जानकारी होती है फार्मेकोलॉजी। और इन सब सब्जेक्ट का प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपके 8 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर है, उसमें से 100 तो आपके सिर्फ सब्जेक्ट आते हैं और 50 जीके के, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना होगा, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से तैयार करना। और इसके लिए अगर कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि हम कौन सी बुक पढ़ें या क्या पढ़ें, तो ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक इंट्रोडक्टरी के लिए इन्होंने एक बुक भी निकाली थी, उगम सिंह शेखावत, जो कि जयपुर से हैं, बहुत बढ़िया लेखक है। उनके बारे में उनसे मेरा कोई वैसे संबंध नहीं है कि उनकी मैं किताब का प्रमोशन करने के लिए आ रहा हूँ, सिर्फ ये आपको उनकी किताब को मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ उनकी किताब अच्छी है। तो उनके डॉक्टर का नाम है डॉक्टर उगम सिंह। ये खुद डॉक्टर थे, और इनका शायद ये 5वां संस्करण आ रहा है, क्योंकि ये खुद तो अब नहीं है शायद, और इनकी बहुत बुकें आगे फेमस होती जा रही है। और इसके अंदर पिछली बार भी और उससे आगे भी पेपर में अच्छा इनका कंटेंट आया था, ठीक है। और एक और अगर कोई बोल रहा है कि ये किताब मेरे को पढ़ने में औखी लग रही है, तो मतलब हिंदी में बुक चाहिए हमको, तो उसके लिए भी एक और किताब अभी आई है, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित। इनकी भी बुक ला के पढ़ सकते हो, ये सारा इंट्रोडक्टरी मैटर है, और बिल्कुल आप इनसे कवर करो, इनका आपको पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, मतलब 100 नंबर का है तो पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो जांचें होती है उनके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेना है, क्योंकि पिछली बार जो पर्सन आए थे वो थोड़ा 5-6 पर्सन है, वो जांच से संबंधित भी आते हैं कि ब्लड की जाँच कैसे करते हैं। नॉर्मल जो भी आपको इससे इतना तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप एक फील्ड में जाओगे, काम करोगे, तो ये वाली बातें तो आपको होनी चाहिए, आनी चाहिए। ओके, और आपकी संपूर्ण जानकारी दे दी है, इसके बाद धन्यवाद।